इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि कैसे विराट कोहली विंडीज दौरे पर नंबर 4 की जो पहेली है उसको सुलझा लेंगे। विराट कोहली इस पहेली को सुलझाने के बेहद करीब हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो वहां विराट कोहली का वर्चस्व कायम है। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि टेस्ट क्रिकेट में कैसे नए एक्सपेरिमेंट करने जा रही है आईसीसी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जिनके बारे में लगातार रोज नई खबरें आती हैं। और आज हम आपको खुलासा करने जा रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो कि रिटायरमेंट लेने वाले थे वर्ल्ड कप के बाद, आखिर उन्होंने अपने रिटायरमेंट को क्यों टाल दिया। वो कौन शख्स था जिनके कहने पर महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास के फैसले को बदल दिया। तो माही के इस महाराज से हम पर्दा उठाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धोनी को संन्यास लेने से किसने रोका, किसके लिए माही ने बदला संन्यास का प्लान, वर्ल्ड कप के बाद क्यों रिटायर नहीं हुए धोनी, धोनी किसके लिए खेलेंगे 2020 का T20 वर्ल्ड कप, धोनी के संन्यास पर न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर काफी अटकलें लगी। सोशल मीडिया से लेकर देश भर में धोनी के संन्यास पर काफी चर्चा हुई और 10 दिनों तक कयास लगाए गए कि महेंद्र सिंह धोनी कभी भी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। धोनी ने वेस्टइंडीज दौरे से भी छुट्टी ले ली और अपने 2 महीने सेना के नाम कर दिए। धोनी ने वर्ल्ड कप के दौरान ही संन्यास का फैसला कर लिया था। धोनी ने अपने संन्यास प्लान को लेकर 2018 के इंग्लैंड दौरे के दौरान ही टीम के कुछ साथियों से चर्चा की थी। वहीं धोनी ने आईपीएल में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ खिलाड़ियों को भी ये बता दिया था कि वो वर्ल्ड कप के साथ संन्यास ले लेंगे और धोनी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच से पहले तक संन्यास का पूरी तरह से मन बना चुके थे। न्यूज नेशन को सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कप्तान कोहली के कहने पर धोनी ने संन्यास का प्लान बदला। विराट ने धोनी से कहा कि टीम इंडिया को अभी उनकी काफी जरूरत है और जब तक कोई दूसरा धोनी टीम इंडिया को नहीं मिल जाता तब तक उन्हें संन्यास नहीं लेना चाहिए। साथ ही विराट ने धोनी से ये भी कहा कि वो जितना खेलना चाहते हैं उतना ही क्रिकेट खेलें, लेकिन अभी संन्यास ना ले। विराट ने धोनी को यह भी बताया कि वो अभी भी सबसे ज्यादा फिट हैं और ऐसे में अगर टीम इंडिया को 2020 T20 वर्ल्ड कप में उनकी जरूरत पड़ती है तो उसके लिए धोनी को तैयार रहना चाहिए। और विराट की इन बातों को धोनी टाल नहीं सके और कोहली के बार बार कहने पर धोनी ने अपना संन्यास प्लान बदल दिया। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में धोनी ने 72 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। धोनी ने 5 विकेट जल्दी गिरने के बाद जडेजा के साथ 7वें विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी कर टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचाया था। यही वजह है कि विराट ने धोनी को अभी संन्यास लेने से रोक दिया है, क्योंकि वैसे तो पंत को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी के लिए तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जब भी टीम इंडिया को धोनी के अनुभव की जरूरत होगी माही ही उस कमी को पूरा करेंगे। लेकिन फिलहाल धोनी का पूरा फोकस क्रिकेट नहीं बल्कि सेना पर है और धोनी सब कुछ भुलाकर अगले 2 महीने सेना के साथ धमाल मचाने वाले हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लेना चाहते थे। महेंद्र सिंह धोनी ने यह बात टीम मैनेजमेंट को भी बताई थी, लेकिन खबर यह है कि विराट कोहली ने उन्हें रोक लिया। विराट कोहली ने कहा कि अभी आपको जब तक क्रिकेट खेलनी है आप खेलें और इस देर में दूसरा विकेट कीपर भी तैयार हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अब आर्मी में ट्रेनिंग करेंगे, अपनी रेजिमेंट के साथ जुड़ेंगे। और जब ये खबर सबके सामने आई तो इंग्लैंड के कमेंटेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं डेविड लॉयड, उन्होंने कुछ इस तरीके का ट्वीट किया जिससे जो फैंस हैं वो भड़क गए और अब काफी आईना दिखाने की कोशिश हो रही है डेविड लॉयड को। क्या ट्वीट किया था डेविड लॉयड ने और अब किस तरीके से जो फैंस का गुस्सा है वो डेविड लॉयड पर फूट पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। धोनी से पंगा लेना लॉयड को पड़ा भारी। फैंस ने दिखाया लॉयड को आईना। माही से मजाक पर जमकर भड़के फैंस। फैंस ने लगाई डेविड लॉयड को फटकार। विकेट, बैंग, स्कोर। क्रिकेट की दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम है जिन्हें विरोधी टीम भी सलाम करती है और धोनी के खेल का हर कोई दीवाना है। पिछली 2 गेंदों में आप शॉट्स देखिए जरा। जब धोनी ने क्रिकेट से ब्रेक लेकर आर्मी में ट्रेनिंग का मन बनाया तो हर किसी ने धोनी के इस फैसले को सैल्यूट किया। लेकिन धोनी के इस फैसले पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर डेविड लॉयड ने ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है और फैंस ने लॉयड को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल धोनी के क्रिकेट से ब्रेक लेने और अपनी आर्मी रेजिमेंट में ट्रेनिंग लेने को लेकर इंग्लैंड के स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर चैनल स्काई स्पोर्ट्स ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा था, ड्यूटी का बुलावा, MS धोनी विंडीज दौरे का हिस्सा नहीं होंगे, वो इस दौरान आर्मी में ट्रेनिंग करेंगे। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए डेविड लॉयड ने हंसने की इमोजी पोस्ट कर दी। लॉयड का यह बर्ताव समझ से परे नजर आया
और इसके बाद तो फैंस ने लॉयड को आईना दिखाना शुरू कर दिया। एक फैन ने लिखा, ये कार्टून कैरेक्टर क्यों हंस रहा है, जिसने 20 से भी कम मैच खेले हों और जिसके करियर का कुल स्कोर भी धोनी के स्कोर के आधा भी ना हो। तुम्हारी योग्यता इसके अलावा क्या है कि तुम धोनी जैसे खिलाड़ियों पर कमेंट करके रोजी रोटी कमाते हो। वहीं एक और फैन ने लॉयड को खरी खरी सुनाई है। फैन ने ट्वीट किया है, क्या ये एक नर्वस हंसी है? लॉयड, तुम कायर हो। जबकि एक और फैन लिखता है, अगर तुम धोनी का सम्मान नहीं करते, जो कि तुम्हें करना चाहिए, तो तुम्हें दूर रहना चाहिए। लॉयड, तुम्हें धोनी से माफी मांगनी चाहिए। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों के पास कोई काम नहीं रह गया है। इसके अलावा एक और फैन ने लिखा है, धोनी मल्टी टैलेंटेड हैं, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। जब हाथी चलता है तो दूसरे शोर मचाते हैं। धोनी का सेना के लिए जज्बा किसी से छिपा नहीं है। वर्ल्ड कप के दौरान भी धोनी ने सेना के बलिदान बैच वाले ग्लव से विकेट कीपिंग की थी। हालांकि बाद में आईसीसी के एतराज के बाद धोनी ने अगले मैच में ग्लव्स चेंज कर दिए थे। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम सोचे तो सही कि वो कैसा इंसान है, जिसने हमेशा देश को आगे रखा, जिसने हमेशा टीम को आगे रखा। हम उसके बारे में ऐसा सोचते हुए हमें शर्म आनी चाहिए कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी हर्टिंग था। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये चीज़ें उसको बॉदर नहीं करती हैं कि वो क्या है, वो उसके अपना थॉट प्रोसेस है, वो अपने मिलता है और उसको कोई बॉदर नहीं करती है। और वो इन चीज़ों को उतना महत्व देता भी नहीं है। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सोचता है और उस पर चलता है। और अब धोनी देश सेवा के लिए आर्मी में पूरे 2 महीने ट्रेनिंग करने वाले हैं। लेकिन लगता है डेविड लॉयड जैसे क्रिकेटर्स को दूसरे खिलाड़ियों का सम्मान करना नहीं आता और इसलिए वो बेतुके ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जिस तरह से फैंस ने लॉयड को खरी खोटी सुनाई है, उससे उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि धोनी किस खिलाड़ी का नाम है और धोनी के बारे में कुछ भी लिखने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। चलिए, तो बात थी महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन अब बात करते हैं विराट कोहली की। और भारत की वर्ल्ड कप में हार की एक बड़ी वजह थी मिडिल ऑर्डर का नाकाम होना। विराट कोहली, रवि शास्त्री 2 सालों तक नंबर 4 का खिलाड़ी नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ये तलाश जो है वो विंडीज दौरे पर पूरी हो सकती है। विंडीज के दौरे पर टीम इंडिया को T20 मैचेस खेलने हैं, वनडे सीरीज खेलनी है और टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। और माना जा रहा है कि वनडे के लिए विराट कोहली की जो तलाश है नंबर 4 के बल्लेबाज की, वो पूरी हो सकती है। खत्म होगी नंबर 4 की टेंशन। और उन्हीं में से एक बड़ा सवाल था नंबर 4 के बल्लेबाज का, जो विराट और शास्त्री का कॉम्बिनेशन 2 साल तक तलाशने में नाकामयाब रहा। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने नंबर 4 की पोजीशन पर 4 बल्लेबाजों को आजमाया था। विराट ने नंबर 4 की पोजीशन पर राहुल, हार्दिक, विजय शंकर और पंत को चांस दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी बल्लेबाज इंप्रेस नहीं कर सका। हालांकि अब कोहली के पास नए सिरे से नंबर 4 की तलाश का मौका है और विंडीज के खिलाफ सीरीज में कोहली की नजर इस पोजीशन के लिए बल्लेबाज को ढूंढने की होगी। विंडीज के खिलाफ सीरीज में जिन खिलाड़ियों को नंबर 4 पर आजमाया जा सकता है, उसमें खास हैं लोकेश राहुल, ऋषभ पंत, मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर। नंबर 4 की पोजीशन पर सबसे मजबूत दावा लोकेश राहुल का लग रहा है, जिन्हें वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर में भी नंबर 4 पर उतारा गया था। लेकिन ओपनर शिखर धवन के चोटिल हो जाने के बाद राहुल को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि नंबर 4 की पोजीशन पर राहुल का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन अब धवन फिट हो चुके हैं और राहुल को एक बार फिर नंबर 4 पर उतारा जा सकता है। लोकेश राहुल ने नंबर 4 की पोजीशन पर 5 वनडे में सिर्फ 52 रन बनाए हैं, जिसमें लोकेश का बेस्ट स्कोर 26 रन का रहा है। नंबर 4 की पोजीशन पर ऋषभ पंत ने 5 मैच में 132 रन बनाए हैं, जिसमें पंत का बेस्ट स्कोर 48 रन का रहा है। मनीष पांडे ने टीम इंडिया के लिए खेले 23 वनडे में 36.66 की औसत से 440 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं नंबर 4 की पोजीशन पर पांडे ने 36.60 की औसत से 183 रन बनाए हैं।